हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं भाई आप सब लोग बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, सब खुश होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम ऑन एजेस। प्रॉब्लम ऑन एजेस पर हम पिछली क्लास में 10 सवाल कर चुके हैं और 11वां सवाल मैंने आपको PW में दिया था, आपका प्लेनेट वर्क था। जिन भी बच्चों से वो 11वां सवाल हो गया, अच्छी बात है, बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो। लेकिन जिनसे भी सवाल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, टेंशन लेनी नहीं है। आपका भाई बैठा है सवाल बताने के लिए, मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो भाई, ये सवाल हमने पिछली क्लास में आपको PW में दिया था। सवाल नंबर 11, राधा और रानी दो बहनें हैं। आपको पता है भाई, दोनों बहनें हैं। 5 साल पहले राधा की आयु रानी की आयु की 3 गुना थी, लेकिन 1 साल पहले राधा की आयु रानी की आयु की 2 गुना थी। उनकी आयु में कितना अंतर है? CDS 2019 का सवाल है। CDS का सवाल है भाई, महिलाएं भी हमारी क्लास को देख रही होगी, तो CDS में महिलाएं भी जाती है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो, तो मैंने भाई यहाँ पे लिखा, बड़े ही प्यार से राधा का नाम लिख दिया भाई। राधा, जब भी राधा का नाम आता है तो दिल में प्रेम की धड़कन दौड़ पड़ती है भाई। राधा का प्रेम गजब का था। राधा और रानी लिख देते हैं, राधा और रानी। 5 साल पहले की बात हो रही है। तो राधा की आयु रानी की आयु की 3 गुना थी। अगर इसकी 1 है तो इसकी 3 हो जाएगी। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ प्रेजेंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रेजेंट, ये वर्तमान काल हो गया। अब प्रेजेंट से 5 साल पहले ये सीन था। प्रेजेंट से 5 साल पहले राधा और रानी की आयु का अनुपात 3:1 था, लेकिन 1 साल पहले राधा की आयु रानी की आयु की 2 गुना थी। अगर इसकी 1 है तो इसकी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये बोलोगे सर, ये वाला जो गैप है यहाँ से यहाँ तक का, ये 5 साल का गैप है, और यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है ये 1 साल का है, तो ये गैप कितने साल का हो जाएगा? कोई बताएगा मुझे भाई। ये पूरा गैप 5 साल का है और ये गैप 1 साल का है, तो ये गैप कितने साल का हो जाएगा? 4 साल का, ठीक है। अब आप ये बोलोगे सर, इस गैप को समान कर लो। इस गैप को समान करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले गैप को समान कर देते हैं। यहाँ 2 का गैप है और यहाँ 1 का गैप है, तो इसको मैं 2 से गुणा कर देता हूँ, ठीक है। तो आप ये बोलोगे सर, ये हो गया 3:1, और इसको 2 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 4:2। तो यहाँ पे देखो 1 का गैप हो गया, यहाँ भी 1 का गैप हो गया, और इस 1 की जो वैल्यू है सवाल में कितनी है? 4। अगर 1 की वैल्यू 4 साल है तो हमें निकालना क्या है भाई? राधा और उनकी आयु का अंतर निकालना है। तो अंतर आप यहाँ पे निकाल दो, चाहे अंतर आप यहाँ पे निकाल दो, बात बराबर है। 2 का अंतर है, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 साल। तो हमारे इस सवाल का जो आंसर होगा वो कितना होगा? 8 साल। बोलो, सबको समझ में आ गया ये सवाल? किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं हम। आपकी इजाज़त है आगे बढ़ने की। चलो भाई, अगला सवाल स्क्रीन पर डाल देते हैं। देखो भाई, सवाल नंबर 12 क्या बोल रहा है कि 1 साल पहले A और B की आयु का जो अनुपात था वो 4:3 था। फिर इसने बोला है उनकी आयु का अनुपात अब से 3 साल बाद में 6:5 हो जाएगा। अब से 9 साल बाद आयु का अनुपात कितना होगा? आपसे सवाल में पूछा है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रेजेंट, यहाँ मैंने लिख दिया प्रेजेंट, और प्रेजेंट से 1 साल पहले, ये 1 साल पहले की बात हो रही है, तो A और B का जो आयु का अनुपात था वो कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये 4:3 था, लेकिन सवाल में बोला है अब से 3 वर्ष बाद में, 3 वर्ष बाद में ये जो अनुपात था वो कितना हो जाएगा? 6:5, ठीक है यहाँ तक। लेकिन सवाल में ये पूछा है कि अब से 9 साल बाद में आयु का अनुपात कितना होगा, तो निकाल देते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और कुछ नहीं दिया क्या सवाल में? 1 साल पहले अनुपात ये है और
3 साल बाद में ये है, तो 9 साल बाद में आयु का अनुपात बताना है। और कुछ भी नहीं दिया सवाल में यार, बड़े पागल लोग हैं ये तो। चलो ठीक है, देखो कर लेते हैं सवाल को। तो आपने कहा सर ये गैप कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है 3 साल, तो ये 1 साल, ये गैप आ जाएगा 4 साल। तो इन अनुपातों के बीच का जो गैप है वो 4 साल का है। तो पहले गैप को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो यहाँ देखो 2 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, और यहाँ भी 2 का गैप है, और 2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 साल। अगर 2 की वैल्यू 4 साल है तो मेरे भाई 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू आ जाएगी 2 साल। ठीक है। अब लेकिन सवाल में क्या निकालना है, 9 साल के बाद में। देखो यहाँ से 9 साल के बाद में क्या है, ये पूछा है 9 साल के बाद में। तो यहाँ से 9 साल निकालो, चाहे यहाँ से 6 साल बाद में निकालो, बात तो एक ही है। अरे बोलो भाई, प्रेजेंट से 9 साल के बाद में निकालो या फिर यहाँ से 6 साल बाद में निकालो, बात तो एक ही है ना। तो 6 साल का मतलब अनुपात में कितना होता है वो देखो। आप बोलोगे सर 2 साल का मतलब अनुपात में होता है 1, लेकिन 6 साल का मतलब अनुपात में कितना हो जाएगा, 3। भाई अगर मैं 6 के बारे में निकालूं तो 6 किसकी वैल्यू आएगी, 3 की वैल्यू आएगी ना 6। अगर 1 की वैल्यू 2 साल है तो 3 की वैल्यू 6 साल आ जाएगी। तो आप ये बोलोगे सर 6 साल का मतलब अनुपात में होता है 3। तो भाई मैंने इसको भी 3 बढ़ा दिया और मैंने इसको भी 3 बढ़ा दिया, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 9:8। अनुपात सवाल में पूछा था तो हमने अनुपात ही निकाल दिया। 9:8 हमारा सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अरे बोलो, हो जाएगा। अगला सवाल फेंक के मार दूँ स्क्रीन पर। लो भाई अगला सवाल पकड़ो फिर। देखो भाई ये सवाल देखो, इस सवाल में मज़ा आएगा, बढ़िया सवाल है ये। 5 साल पहले ए और बी की आयु का जो अनुपात था वो 4:5 था, लेकिन 5 साल के बाद में ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा। यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है तो ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा है। बताओ क्या होगा, बताओ जी क्या होगा, बताते हैं। मैं बता दूं या तुम कर लोगे? चलो ये सवाल मैं बता देता हूँ, अगला सवाल तुम करना, ठीक है। तो आप ये बोलोगे सर 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रेजेंट से 5 साल पहले। तो यहाँ पे ए और बी की जो आयु का अनुपात था वो कितना था, 4:5। फिर आपने कहा 5 साल के बाद में, 5 साल के बाद में ये अनुपात हो गया 6:7। तो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो कितना आ गया, 10 साल का। 10 साल का, ठीक है। तो आप ये बोलोगे सर पहले गैप को समान कर लेते हैं, लेकिन ये तो समान ही है। यहाँ पे देखो 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 साल। अगर 2 की वैल्यू 10 साल है तो भाई 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आएगी 5 साल। अगर 1 की वैल्यू 5 साल है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर 4 की वैल्यू आ जाएगी 20 और 5 की वैल्यू आ जाएगी 25। ठीक है। अरे बोलो भाई ठीक है ना, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब आप ये बोलोगे सर यदि वर्तमान में जो सी है वो 20 से 10 वर्ष छोटा है। अब भाई ये 10 वर्ष छोटा है तो भाई ये वर्तमान में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे भूतकाल में हो, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे 20 साल बाद में हो, चाहे 100 साल बाद में हो, हमेशा 10 वर्ष छोटा ही रहेगा, ना तो ये बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है। ये बात मैंने आपको शुरुआत में बताई थी ना कल की क्लास में, कि जो छोटा बड़ा है वो कभी भी पूछ लेना आप, वो 10 वर्ष छोटा ही रहेगा। समझ में आ गई बात। तो ये 10 वर्ष हमेशा छोटा ही रहेगा। तो भाई आपने कहा, क्या कहा आपने, लेकिन वर्तमान आयु निकालनी है ना, मैं तो वर्तमान आयु निकालनी है यार। चलो निकाल लेंगे, पहले ए और सी का मामला निपटाते हैं। तो मैंने यहाँ पे बड़े प्यार से लिखा ए और यहाँ बड़े प्यार से लिखा सी। तो जो ए भाई साहब है वो वर्तमान में कितने साल के हैं, तो आप बोलोगे सर 5 साल पहले ये 20 साल का था। ठीक है। 5 साल पहले ये 20 साल का था, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा भाई, वर्तमान में कितना हो जाएगा,
25 साल का हो जाएगा ना। नहीं समझ में आया क्या भाई? यहाँ से 5 साल पहले ये 20 साल का था, तो यहाँ पे कितने साल का हो जाएगा? 25 साल का। तो आप बोलोगे सर वर्तमान में ये भाई साहब 25 साल के हैं। अब सी का निकालते हैं। यदि वर्तमान में जो सी है वो 20 से 10 वर्ष छोटा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे बी 25 साल का है, 20 से 10 वर्ष छोटा है, तो ये 15 साल का हो जाएगा। जो सी है वो 15 साल का हो जाएगा। यहाँ पे जो बी है वो 25 साल का है, तो जो सी है वो 15 साल का हो जाएगा। 10 वर्ष छोटा हो गया ना, लेकिन वर्तमान में निकालना है। तो आप बोलोगे सर ये 5 साल पहले का मामला है। कितना है? 5 साल पहले का मामला। 5 साल पहले ये 15 साल का था, तो अभी वर्तमान में कितना हो जाएगा? 20 साल का। तो जो सी है वो वर्तमान में 20 साल का है। अनुपात कितना आ जाएगा? 5 से कट जाएगा 5 बार, और ये 5 से कट जाएगा 4 बार, तो 5:4 हमारा इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया क्या सबको? अरे ये सवाल गलत मत कर देना, वर्तमान आयु निकालनी है भाई, वर्तमान आयु निकालनी है यार, गलत मत कर देना। मैंने बड़े ही प्यार से समझाया है, ठीक है? नहीं समझ में आया तो एक बार वापस देखना, बस सवाल को गलत मत करना, बढ़िया सवाल था, ठीक है? चलो अगला सवाल लेते हैं और खूबसूरत सवाल करते हैं, मज़ा आएगा आज की क्लास में। लो भाई देखो, सवाल नंबर 14 सीजीएल मेंस 2017 का सवाल है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, आप इसको गुड क्वेश्चन का नाम दे सकते हो। काजू कतली टाइप सवाल है एकदम। काजू कतली जानते हो ना? ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। तो आपने कहा पिता और माँ की उम्र का जो अनुपात है वो 11:10 था जब उनके बेटे का जन्म हुआ था। तो भाई मैंने यहाँ पे लिखा बड़े ही प्यार से पिताजी, और यहाँ लिख दी मैंने माँ। तो इनका जो आयु का अनुपात है वो 11:10 है। कब? जब इनका बेटा 0 साल का था। भाई किसी का जन्म होता है तब वो 0 साल का होता है, तो बेटा जब 0 साल का था, जन्म हुआ था, इसका मतलब बेटा क्या है? 0 साल का, तब अनुपात ये है। लेकिन पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19:18 हो जाएगा। 19:18 हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान से दोगुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु अपने वर्तमान से दोगुनी हो जाएगी। वर्तमान से दोगुनी हो जाएगी यार, इस बात का क्या मतलब है भाई? वर्तमान से दोगुनी हो जाएगी, बड़ा ही बेकार सवाल दिया है यार। सीजीएल मेंस 2017 में आया हुआ है। पिता और माँ की उम्र का वर्तमान में अनुपात क्या होगा? ये गैप कितना आ रहा है? टाइम गैप कितना आ रहा है? आप बोलोगे सर पहले जो पिताजी थे वो 11 साल के थे, अब 19 साल के हो गए, तो ये 8 साल बाद की बात है। ये 8 साल बाद की बात है। माँ यहाँ 10 साल की है, यहाँ 18 साल की हो गई, तो ये भी 8 साल के बाद की बात है, ठीक है? तो यहाँ पे जो बेटा है वो कितना हो जाएगा? 8 साल का। भाई पहले 0 साल का था जब ये अनुपात था, लेकिन 8 साल के बाद में अनुपात ये हो गया। 8 साल के बाद हो गया ना, 8 साल का गैप आ रहा है, तो बेटा भी 8 साल का हो जाएगा। लेकिन सवाल में दिया हुआ है कि अपने वर्तमान आयु से दोगुनी हो जाएगी। तो भाई दोगुनी होने के बाद में 8 साल है, तो यहाँ पे मान लेते हैं वो बीच में 4 साल का था। इनका जो बेटा था वो बीच में वर्तमान में 4 साल का था। अब सवाल एकदम सही बैठ रहा है, ठीक है? देखो क्या बोला है, 19:18 हो जाएगा जब पुत्र की आयु वर्तमान आयु से दोगुनी हो जाएगी। तो वर्तमान आयु को 4 साल मान लिया, तो 4 से 8 साल का हो गया, डबल हो गया ना। डबल होते ही अनुपात ये हो जाएगा। तो आपको पता लग गया बेटा वर्तमान में 4 साल का है। अब वर्तमान में 4 साल का है, तो 4 साल के बाद में अनुपात कितना हो जाएगा भाई? +4, ये तो हो जाएगा 15 साल का, और यहाँ मैं +4 करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 14 साल का। तो 15:14 हमारा इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल था भाई, एक बार पढ़ने के बाद में तो दिमाग में आएगा ही नहीं कि करना क्या है। अगर ये सवाल आपका पहले किया हुआ नहीं होगा तो दिमाग में आएगा नहीं कि करना क्या है। इतना गजब का सवाल है ये, तो बढ़िया सवाल था भाई, नोट लगा के लिख लेना, बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल था, मस्त एकदम ज़बरदस्त सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे बढ़ते हैं जी।
लो भाई, सीडीएस का एक और भयंकर सवाल तुम्हारे सामने स्क्रीन पर डाल दिया है मैंने, देख लो फटाफट क्या बोल रहा है सवाल। चलो मैं बताता हूँ, देखो इधर देखो, बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए सबको। हाँ, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, आप ही से। आप सबका जो ध्यान है बोर्ड पे होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्ज़ाम में कभी भी टपक सकता है। देख लो, एक महिला की आयु 2 अंकों वाला पूर्णांक है। इस पूर्णांक को उलटने पर नया पूर्णांक उसके पति की आयु है जो उससे बड़ा है। वेरी गुड भाई, पति बड़ा होता है। उनकी आयु के बीच का अंतर उनके योग का 1/11 है। उनकी उम्र में क्या अंतर है? तो भाई जो महिला है, महिला की उम्र मान लेता हूँ एक्स वाई है, जहाँ पे एक्स और वाई क्या है, 2 अलग अलग अंक है, डिजिट है। एक्स अलग डिजिट है, वाई अलग डिजिट है। 2 अंकों की संख्या मैंने एक्स वाई मान ली। तो आप बोलोगे सर इनके जो पतिदेव है वो क्या हो जाएंगे, वाई एक्स। 2 अंकों की संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, आपको पता होगा, 10x प्लस वाई, और इसको मैं क्या लिखूंगा, 10y प्लस एक्स। आप ये बोलोगे सर इनकी आयु के बीच का अंतर, तो अंतर कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी को माइनस करते हैं। पतिदेव जी बड़े हैं तो इसमें से मैं महिला को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। और सवाल में बोला हुआ है इनके योग का 1/11 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 10x और x, तो ये आ जाएगा 11x प्लस 10y और y, तो ये आ जाएगा 11y। और इनका 1/11 करना है, यही बोला है सवाल में, 1/11 है। तो देखो 11 से तो 11 कट जाएगा, 11 कॉमन लेके 11 से कट जाएगा। यहाँ पे 10y में से -y जाएगा तो ये 9y बचेगा, माइनस का 9x आ जाएगा, बराबर में आएगा x प्लस वाई। x को उठा के इधर ले आते हैं या y को उठा के इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 9y माइनस का y बराबर x। इसको उठा के उधर ले जाओ तो ये 9x हो जाएगा। तो 8y बराबर आ जाएगा आपके 10x। ठीक है, तो भाई x/y कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर x/y आ गया हमारे पास में 8 और y आ जाएगा 10। तो देखो x की वैल्यू आ गई 8 और y की वैल्यू आ गई 10। लेकिन आप बोलोगे सर गलत है ये, तो x और y डिजिट है, डिजिट अंक है, तो क्या y की वैल्यू 10 हो सकती है क्या? भाई 10 डिजिट होता है क्या? 10 डिजिट नहीं होता है, 10 एक नंबर है जिसके अंदर 2 डिजिट है, 1 और 0। तो हमारा जो 10 है वो डिजिट नहीं है, वो एक संख्या है, अंक नहीं है, 2 अंकों की संख्या है। अंक कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो x और y की जो वैल्यू है वो 0 से 9 तक कुछ ना कुछ हो सकती है। तो आप बोलोगे सर इसको काट लो ना, इसको मैं काटूंगा तो ये हो जाएगा 4/5। तो x की वैल्यू 4 हो सकती है और y की वैल्यू 5 हो सकती है, क्योंकि x और y क्या है, अंक है। तो 4 और 5 तो हो सकते हैं ना, तो भाई यही हमारा आंसर हो जाएगा 4 और 5। तो जो महिला है वो तो आ गई 45 साल की, और जो पतिदेव है वो आ गए 54 साल के। तो भाई अंतर कितना आ जाएगा, इनका अंतर आ जाएगा 9 साल का। तो 9 साल का अंतर आ गया इनके बीच में, 9 साल का क्या आ गया, अंतर आ गया। बोलो हो गया क्या, सबसे सवाल हो गया? बढ़िया सवाल था, मस्त सवाल था, एकदम ज़बरदस्त, बढ़िया। चलो भाई, लो भाई सवाल नंबर 16 देखो। पिताजी, माताजी, पुत्र सोनू और बेटियां सविता और सोनिया की आयु का जो योग है वो 96 साल है। भाई कितनी साल है, 96 साल। ठीक है भाई, 96 साल, वेरी गुड। सोनू परिवार का सबसे छोटा सदस्य है, वेरी गुड। लगता है भाई 2 बहनों का छोटा भाई है सोनू। जिस वर्ष सोनू का जन्म हुआ था, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपका ये जो जन्म लिखा हुआ है ना वो गलत है। अरे भाई मैं कोई हिंदी की क्लास नहीं ले रहा हूँ, मैं मैथ की क्लास चल रही है, ठीक है। जन्म गलत लिखा हुआ है, मैंने जानबूझ कर लिखा है। कैसे कैसे बच्चे हैं हमारी क्लास में, कैसे कैसे, सर ये जन्म गलत लिखा हुआ है। अरे भाई मैं इसको बोल रहा हूँ ना जन्म, अगर मैं इसको जन्म बोलता, जन्म, वो जो आधा नया आता है उसको हम बोलते हैं जन्म, यह है जन्म। समझ रहे हो ना, बोलने का भी फ़र्क है। तो मैं सही बोल रहा हूँ, जो लिखा हुआ है वही बोल रहा हूँ। देखो क्या है,
परिवार के सभी सदस्यों की आयु का योग 66 वर्ष था। यदि पिता की आयु अब सोनू की वर्तमान आयु से 6 गुना है तो 12 साल के बाद में पिता की आयु क्या हो जाएगी भाई? देखो, तो सवाल में बोला हुआ है सोनू का जन्म हुआ था, तो कितने लोग हैं भाई परिवार में? एक तो है पिताजी, दूसरी है माताजी, पिताजी की पत्नी को माताजी बोलते हैं, ठीक है, और ये है भाई सोनू, सोनू मोनू गोलू। देखो बेटियां कौन कौन है? सविता, ये सविता जी हो गई, और ये सोनिया जी, ठीक है, सोनिया जी जिनकी शादी हो गई है, हमारी पड़ोस में रहती है भाई सोनिया जी। देखो इनकी आयु का जो योग है, सोनू के जन्म के समय 66 वर्ष था। जब सोनू का जन्म हुआ था तब इनकी आयु का योग 66 वर्ष था, तो आयु का योग मैंने लिख दिया 66 वर्ष। जब सोनू का जन्म हुआ था मतलब जो सोनू था वो 0 साल का था, ठीक है, तो सोनू जब 0 साल का था तब इनकी आयु का योग कितना था? 66 वर्ष। लेकिन आपने कहा कि अब वर्तमान में कितना हो गया? 96। तो मैंने यहाँ पे लिखा भाई पिताजी, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, मुझे इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बता सकता हूँ, लेकिन ऐसे ही टाइम पास आराम से धीरे धीरे बता देता हूँ, समझा देता हूँ एक एक चीज़। ये पिताजी हो गए भाई, ये माताजी आ गई, ये सोनू जी आ गए, और ये सविता जी आ गई, ये सोनिया आ गई। अभी इनका जो योग है वो 96 है। तो आप बोलोगे सर पहले 66 था, अब 96 हो गया, तो कितना बढ़ गया भाई? कितना बढ़ गया? तो आप बोलोगे सर 30 साल बढ़ गया, 30 साल। तो ये 30 साल कैसे बढ़ेगा? जो योग होता है वो 30 साल बढ़ गया, इसका मतलब 5 लोग हैं, पिताजी 3 2 5, 5 लोग हैं, 5 लोगों पे जो सम है वो 30 साल बढ़ गया। तो भाई एक आदमी कितना बड़ा होगा? तो आप बोलोगे सर एक आदमी 30 बढ़ गया, 5 लोग, तो एक आदमी कितना बड़ा होगा? 6 साल का। भाई एक आदमी 6 साल बढ़ेगा तभी तो 30 हो जाएगा। तो पिताजी 6 साल बड़े हो गए, माताजी भी 6 साल बड़ी हो गई, और जो सोनू था ये भी 6 साल बड़ा हो गया, सविता भी 6 साल बड़ी हो गई, सोनिया भी 6 साल बड़ी हो गई। तो आप देख सकते हो कि जो सम है वो 30 बढ़ जाएगा, 30 बढ़ गया 96 हो गया। बोलो ये बात समझ में आई क्या? अरे ये बात समझ में आई सबको? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गई जी, आ गई। तो भाई जो सोनू था वो यहाँ 0 साल का था, 6 साल के बाद में यहाँ 6 साल का हो जाएगा। सोनू 6 साल का हो गया वर्तमान में। तो सवाल में बोला है यदि पिता की आयु अब सोनू की आयु से 6 गुना है, तो सोनू की आयु 6 है, तो 6 का 6 गुना कितना होता है? आप बोलोगे सर 6 का 6 गुना 36। तो जो पिताजी है वो भी 36 साल के हैं, लेकिन सवाल में पूछा है 12 साल के बाद में पिताजी कितने साल के हो जाएंगे भाई? तो 12 साल के बाद में ये बुढ़ा हो जाएगा भाई। कितने साल का हो जाएगा? 48 साल का। तो 48 साल के हो जाएंगे पिताजी। बोलो समझ में आ गया क्या? ये जो बुढ़े पिताजी है ये 48 साल के हो जाएंगे, ठीक है। 12 साल के बाद में तो बुढ़े हो जाएंगे भाई, ठीक है। यहाँ कुछ बच्चे गलत ना समझे कि पिताजी को मैं बुढ़ा बोल रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। बुढ़े को बुढ़ा ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे बताओ? बूढ़े पिताजी बोल देंगे और क्या। मैं तो अपनी दादी को बूढ़ी दादी बोलता हूँ, बूढ़ी दादी। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उनकी बेइज्जती कर रहा हूँ बूढ़ा बोल के। अरे कल को तुम भी बूढ़ा हो जाओगे तो मैं तुम्हें भी बूढ़ा ही तो बोलूँगा ठीक है। तो जो पिताजी है वो 48 साल के हो जाएंगे भाई। मजाक चल रही है यहाँ पे, ठीक है। कोई सीरियस ना ले, किसी भी चीज़ को सीरियस ना ले। मैं क्लास में क्या बोलता हूँ क्या करता हूँ, क्लास ख़त्म होने के बाद में मैं भूल ही जाता हूँ कि मैंने क्लास में क्या बोला, मुझे पता ही नहीं रहता। अभी मैंने 2 मिनट पहले क्या बोला मैं वो भूल गया। आपको याद होगा लेकिन मैं तो भूल गया। तो अगर मैं किसी को भी कुछ भी बोल देता हूँ तो मेरी बात होगा, आप बुरा ना माने, ठीक है भाई। क्लास में एकदम ऐसे ही मस्त रह के पढ़ाएंगे तो भी मज़ा आएगा ना। ऐसे मैं सीरियस होके पढ़ाऊँगा, ऐसे मुंह लटका के आऊँगा ऐसे, ये देखो सोनिया 6 साल की 30 साल का हो गया, ऐसे पढ़ाऊँगा क्या? चलो आगे देखो, अगला सवाल देखो जी, ठीक है। मजाक चलती रहनी चाहिए ज़िंदगी में। लो भाई सवाल नंबर 17। 10 साल पहले एक माँ और उसकी बेटी की उम्र 3:1 के अनुपात में थी। अब से 10 साल के बाद में उनकी उम्र 13:7 हो जाएगी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? ये सवाल में आपसे पूछा है। कर लोगे ये सवाल? PW में दे देता हूँ।
ऐसा सवाल मैं करवा चुका हूँ आपको पीछे। ये आपका PW सवाल है, PW क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको करना है, ठीक है। चलो देखो कैसे करोगे मैं बता देता हूँ। तो आप बोलोगे सर 10 साल पहले जो अनुपात था ये था और 10 साल के बाद में ये हो गया, तो टाइम का गैप तो 20 साल का हो जाएगा। टाइम का जो गैप हो जाएगा 20 साल का। और यहाँ पे आप टाइम गैप को सेम कर लो, यहाँ पे 2 का गैप है और यहाँ पे 6 का गैप है। तो आप बोलोगे सर यहाँ 2 का गैप है और यहाँ पे 6 का गैप है। बराबर करने के लिए उसको 3 से गुणा कर दोगे, 3 से गुणा कर दोगे तो वो आ जाएगा 9 अनुपात। 9 अनुपात कितना आ जाएगा, 3 से गुणा किया है ना, 9 अनुपात 3 और ये आ जाएगा 13 अनुपात 7। टाइम का गैप आ गया 4 और 4 की वैल्यू है वो 20 साल है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 5 साल। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 9 पंजो 45 और ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है। तो 10 साल पहले का मामला है ना, 10 साल पहले ये 45 साल का था, तो वर्तमान में 55 का हो जाएगा और ये 25 का हो जाएगा। 55-25 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बस इतना फर्जी सवाल था यार। अगर आप इस सवाल को ऐसे नहीं भी करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, वर्तमान आयु दी हुई है। जो ऑप्शन के अंदर हमें दिया हुआ है वो वर्तमान आयु दी हुई है। मान लेते हैं ये सवाल आपको नहीं आता, लेकिन आपके पास में थोड़ा अच्छा खासा दिमाग है, आप सवालों को ऑप्शन से कर सकते हैं। तो आपने कहा सर ऑप्शन के अंदर मुझे जो दिया हुआ है वो वर्तमान आयु दी हुई है, तो वर्तमान आयु दी हुई है तो 10 साल पहले मैं निकाल सकता हूँ। 10 साल पहले, देखो 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो ये 39 साल का है। 10 साल के पहले हो जाएगा 29 साल का और ये 10 साल पहले हो जाएगा 11 साल का। लेकिन 10 साल पहले जो अनुपात है वो 3:1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 29:11 आ रहा है। इसका मतलब ये आंसर नहीं है। यहाँ चेक करते हैं, 10 साल पहले ये 65 साल का हो जाएगा और 10 साल पहले ये 15 साल का हो जाएगा। 5 से काटूंगा ये 13 आ जाएगा और ये 5:3 आ जाएगा। 5 से काटने के बाद में 13:3 आ गया, लेकिन यहाँ तो 3:1 है, मतलब ये भी नहीं होगा। ये 10 साल पहले 39 साल का हो जाएगा और ये 10 साल पहले 21 साल का हो जाएगा। 3 से काटूंगा तो 13:7 आएगा, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, ये 10 साल पहले 45 साल का हो जाएगा और ये 10 साल पहले 15 साल का हो जाएगा। तो अनुपात कितना आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा 3:1, मतलब हमारा ये करेक्ट आंसर हो गया। तो ऐसे भी आप कर सकते थे, ऑप्शन से भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऑप्शन से भी आप कर सकते हो अगर आपके पास में थोड़ा अच्छा खासा दिमाग है तो, वरना तरीका तो मैंने बता ही दिया कैसे करोगे। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। PW का सवाल था, मैंने ही करवा दिया यार, मतलब तुम भी ना एक भी सवाल घर से नहीं करते हो। चलो अगला सवाल देखो फिर। लो भाई लीला आ गई देखो, और लीला की शादी हो रही है। शादी का नाम सुनते ही आपको भी याद आ गई होगी शादी की, उसकी आ गई होगी यार। आपने भी बस सपने सजा रखे होंगे यार, हमारी भी कभी शादी होगी। होगी भाई होगी, तुम सिलेक्शन तो लो एक बार, होगी, शादी भी होगी। उसके बाद में जो होता है वो भी होगा, फिर आगे की प्रोसेस भी होगी, सब कुछ होगा। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है, सब कुछ होगा। बस तुम काम तो अच्छे करो, पहले एक बार लग जाओ नौकरी, उसके बाद में देखना कैसे लाइन लगने वाली है शादी की, ठीक है। देखो CDS 2017 का सवाल है, क्या है, लीला की शादी 6 साल पहले हुई थी। भाई 6 साल पहले शादी हुई थी, तुझे आज याद आई है क्या लीला की, हैं? 6 साल के बाद में, अब तो बच्चे भी हो गए उसके। देखो आज उसकी उम्र, उसकी शादी के समय उसकी उम्र से 1 से ही 1/4 गुना है। 1 से ही 1/4 गुना का मतलब होता है भाई 4 एकम 4 और ये 5/4, ठीक है। तो आप बोलोगे सर उसके बेटे की उम्र की, ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लीला की शादी 6 साल पहले हुई थी, ये शादी का टाइम है भाई। यहाँ पे लीला की शादी हुई थी और अभी जो लीला है वो यहाँ पे है वर्तमान में। लीला अभी यहाँ पे जी रही है, लेकिन शादी यहाँ पे हुई थी। तो सवाल में बोला हुआ है 6 साल पहले हुई थी, तो ये जो टाइम गैप है, ये टाइम गैप कितना है, 6 साल का। आज उसकी उम्र, उसकी शादी के समय उम्र की 5/4 गुना है, मतलब शादी के समय उम्र 4 थी तो आज कितनी है, 5। भाई 5/4 का मतलब ये है ना, शादी के समय 4 थी, 4 का 5/4 करूँगा तो 5 ही आएगा ना।
सही बात है। अरे बोलो भाई, बोल भी दिया करो, सही है। तो आप बोलोगे सर 4 से 5 हो गया तो टाइम गैप है 1, और 1 की जो वैल्यू है 6 साल, 1 की वैल्यू 6 साल आ गई। तो शादी के समय जो लीला थी वो 24 साल की थी, 24 साल की प्यारी सी सुंदर सी बालिका थी। लेकिन अभी वो मम्मी बन गई है 30 साल की, 30 साल की मम्मी है, ठीक है। 1 की वैल्यू 6 है, 4 की 24 आ गई, 5 की 30 आ गई। उसके बेटे की उम्र, अब देखो ये लैंग्वेज टाइप के जो सवाल होते हैं, इन सवालों को करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कोई सूत्र नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। आपको खुद अंडरस्टैंडिंग से करना होता है ये सवाल। आपकी समझ कितनी है, आपकी जो समझ है उसके हिसाब से ये सवाल करना पड़ेगा। जैसे जैसे सवाल बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ, अपने आप आंसर आएगा। इनको करने का कोई सूत्र नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको कोई यहाँ यूनिवर्सल मेथड तो बता नहीं सकता भाई ये सूत्र लगा देना, कोई भी सवाल आए हो जाएगा, ऐसा जादू कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसा सवाल बोल रहे हैं वैसे आपको करना पड़ेगा, और कुछ भी चारा नहीं है। तो आपने बोला भाई जो बेटे की उम्र है उसकी उम्र से 1/10 है। तो भाई अभी 30 साल की है, 30 का मैं 1/10 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो उसका जो बेटा है वो 3 साल का है। तो 3 साल हमारा करेक्ट आंसर आ गया, 0 से 0 कट गया तो 3 साल आ गया ना। तो भाई इसका जो बेटा है वो 3 साल का है। तो किस उम्र में इसका बेटा हुआ था? आप बोलोगे सर 24 साल में शादी हो गई, 3 साल के बाद में बेटा हो गया। तो जब ये 27 साल की थी तब इसके बेटा हुआ था। सवाल ये भी पूछ सकता है कि बेटा कब हुआ था? जब 27 साल की थी तब इसके बेटे का जन्म हुआ था, मतलब बेटा 0 साल का था। लेकिन अभी ये 30 साल की हो गई तो बेटा 3 साल का हो गया, ठीक है। तो सवाल कुछ भी बन सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको आना चाहिए बस, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो जी, अगला सवाल लो भाई। सवाल नंबर 19 देखो, सवाल नंबर 19। ऐसे सवाल मैं बहुत करवा चुका हूँ आपको सवाल नंबर 19 के जैसे, तो मैं PW में दे रहा हूँ आपको, ठीक है। PW में 5 साल पहले राम श्याम का 3 गुना था, अब से 4 साल बाद में राम श्याम का 2 गुना हो गया। राम की वर्तमान आयु क्या है? तो बहुत ही लल्लू सवाल है यार, कुछ भी नहीं है ये सवाल। आप PW में लिख लो, कर लोगे मुझे पता है, और अगर नहीं होगा तो मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपका प्लेनेट वर्क हो गया, करके लाना है आपको प्लेनेट से। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 19वां सवाल हो गया सर, 20वां सवाल देख लो जी। लो जी भाई, सवाल नंबर 20। माता पिता की शादी के समय 4 साल के बाद में, माता पिता की शादी के 4 साल बाद में एना का जन्म हुआ था, ठीक है। तो उसकी माँ उसके पिताजी से 3 साल छोटी है और एना से 24 साल बड़ी है। जो 13 साल की है, एना के पिता की शादी किस उम्र में हुई थी? CDS 2020 का सवाल है। लगता है भाई CID आ गई होगी, उसने पूछा होगा बाल विवाह तो नहीं किया रे भाई। अरे भाई एना की पिताजी आपने बाल विवाह तो नहीं किया, लेकिन ऑप्शन में तो कोई बाल विवाह वाली उम्र ही नहीं है। लगता है भाई बढ़िया काम किया, कोई दिक्कत नहीं है, गैर कानूनी नहीं है भाई। फिर CID खोज क्यों कर रही है? इनके पिताजी की उम्र क्यों चाहिए भाई आपको? तो निकाल देते हैं। देखो इन सवालों को करने का कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के आधार पर ये सवाल किया जाएगा। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप सवालों को कैसे सोचते हैं, उसके आधार पर ये सवाल होगा। तो मेरा सोचने का तरीका क्या है आपको मैं बता देता हूँ। तो भाई मैंने बड़े प्यार से लिखा यहाँ पे माताजी, और यहाँ लिख दिया पिताजी, और यहाँ लिख दिया मैंने एना, ठीक है। तो आप बोलोगे सर एना है 13 साल की है, एना क्या है 13 साल की। तो एना 13 साल की है और इसकी जो मम्मी है वो 24 साल बड़ी है। मम्मी 24 साल बड़ी है तो मम्मी हो जाएगी 13 + 24। तो मम्मी कितनी साल की हो गई भाई? 37 साल की। यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या? मम्मी हो गई 37 साल की, ठीक है। फिर सवाल में क्या बोला है? और जो पिताजी है, पिताजी से 3 साल छोटी है। भाई मम्मी पिताजी से 3 साल छोटी है, इसका मतलब पिताजी कितने? 40 साल के। पिताजी हो गए 40 साल के, ठीक है। सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है जी
सवाल में पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है सवाल में, कहाँ गया, एना के पिता की शादी के समय उम्र क्या थी, ये पूछा है क्या। तो आप ये बोलोगे सर एना जब 0 साल की थी, मैं 13 साल पीछे चला गया, 13 साल पीछे जाऊंगा तो एना 0 साल की हो जाएगी, और 13 साल पीछे जाऊंगा तो पिताजी भी 13 माइनस हो जाएंगे, तो पिताजी 27 साल के हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई अभी वर्तमान में जब एना 13 साल की है तो पिताजी 40 साल के हैं, लेकिन मैं 13 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर 13 साल पहले एना 0 साल की थी और पिताजी 27 साल के थे। तो जब पिताजी 27 साल के थे तो एना का जन्म हो गया, जन्म होने का मतलब है जो उम्र है वो 0 साल हो जाएगी। तो यहाँ एना का जन्म हुआ था जब पिताजी 27 साल के थे, लेकिन एना का जन्म कब हुआ था, शादी के 4 साल बाद में, शादी के 4 साल बाद में। तो शादी कब हो जाएगी भाई, 4 साल पहले। तो आप बोलोगे सर 23 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में क्या होगी, शादी हो जाएगी भाई इसकी। जो एना की पिताजी है 23 साल की उम्र में शादी कर लेते हैं, और 4 साल बाद में मतलब कि 27 साल के होते हैं तब एना का जन्म हो जाता है, और 27 साल के बाद में आज 40 साल के हो गए तो एना 13 साल की हो गई। सवाल सबको समझ में आ गया होगा, जैसे जैसे सवाल बोल रहा था मैंने वैसे वैसे कर दिया, सवाल का आंसर आ गया। चलो भाई अगला सवाल ले रहे हैं, ठीक है। सवाल नंबर 21 देखो क्या बोल रहा है। 7 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, 8 साल बाद में ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है। सीपीओ 2020 का सवाल है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो ये सवाल आप पीडब्ल्यू से करके ले आना, ठीक है। अरे इसी सवाल मैंने करवा दिया ना यार, टाइम का गैप देख लेना, उसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर निकाल लोगे ना। देखो कैसे करोगे, ये पीडब्ल्यू का सवाल है, आपको पीडब्ल्यू में करना है। मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ कैसे करोगे। आपने कहा सर 7 साल पहले और 8 साल बाद में, तो टाइम का जो गैप हो जाएगा 15 साल हो जाएगा, और टाइम का गैप कितना कितना है, तो आप बोलोगे सर 4 से 9 हो गया, 5 बढ़ गया, 5 से 10 हो गया, 5 बढ़ गया, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 15, मतलब 1 की वैल्यू आएगी 3। अगर 1 की वैल्यू 3 आएगी तो ये कितना हो जाएगा, 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 3 27, 27 आ जाएगी। योग निकालना ना, योग 4 5 9 हो गया, 9 3 27। अब 27 से हमें प्रेजेंट की निकालना है, तो 7 साल पहले का मामला है, 7 7 14 बढ़ जाएगा, 27 में 14 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, 27 में 14 जोड़ोगे 41 आएगा क्या, 41 ऑप्शन में है, तो सवाल का आंसर 41 आएगा। आप कर लेना, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा, आप कमेंट में मुझे बता देना, नहीं आए तो। अगला सवाल ले लें। चलो अगला सवाल देखो सर, 21वां हो गया, 22वां देखो। लो भाई सवाल नंबर 22, ए और बी की वर्तमान आयु 3:4 के अनुपात में है। 12 साल पहले उनकी, 12 साल पहले मुझे हो गए तुमसे मिले हुए पूरे 12 साल, तुम आज मिली हो मुझे 12 साल बाद, अब नहीं जाने दूंगा मैं तुझे 12 साल से पहले। 12 साल पहले उनकी आयु 2:3 के अनुपात में थी। ए और बी की वर्तमान आयु का योग क्या है। सीपीओ 2020 का सवाल है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा आंसर आएगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये आपका पीडब्ल्यू सवाल है, क्योंकि ऐसे लल्लू सवाल मैं करवा चुका हूँ। कैसे करेंगे सवाल को, टाइम का गैप निकाल लेना, टाइम कितने के बराबर है वैल्यू निकाल देना, सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर अभी मैं बता दूंगा कितना है। तो ये आपको पीडब्ल्यू से करके लाना है, प्लेनेट वर्क का आपका, ठीक है, चाहे जुपिटर से करें चाहे मार्स से करें, जहाँ भी आप रहते हैं, पीडब्ल्यू वर्क का आपका। इस सवाल का आंसर क्या आएगा, देखो सवाल में बोला हुआ है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 3:4। सवाल में योग पूछा है, योग कितना हो जाएगा, 3 और 4 7, तो हमें 7 की वैल्यू निकालनी है। तो 7 से कटने वाली संख्या देख लो भाई कौन सी है। 7 से ये नहीं कटती है, ये आंसर नहीं होगा। 7 से ये कटती है, नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा क्या, 12 6 72, 7 से नहीं कटेगा, नहीं है 7 से नहीं कटेगा। 7 से कटने वाली केवल एक ही संख्या है 84, तो सवाल का आंसर 84 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन से भी आप सवाल को कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको तरीके से करना है। आप तरीके से सवाल का आंसर निकालेंगे और आंसर कमेंट करेंगे सर 84 आ रहा है, ठीक है। तो 7 की वैल्यू 84 आएगी। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल लेते हैं भाई। लो भाई सवाल नंबर 23 देख लो। 7 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था।
8 साल के बाद में ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 हो गया। उनकी वर्तमान आयु में अंतर क्या है? सीपीओ 2020 का सवाल है। ऑप्शन आपके सामने है 3, 2, 4, 6। तो ये सवाल भी आप कर लोगे, लल्लू ही सवाल है। ये भी पीडब्ल्यू में दे देता हूँ आपको मैं, कर लोगे ना? अरे भाई लल्लू ही सवाल है, कर लेना, पीडब्ल्यू दे देता हूँ, ठीक है? तो आप बोलोगे सर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि सर पहले अनुपात 4:5 था, बाद में 9:10 हो गया, टाइम का गैप कितना आ गया? 5, और ये भी 5। 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 साल पहले और 8 साल बाद में, तो टाइम का गैप आ जाएगा 15। 5 की वैल्यू 15 है, तो भाई 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 3, और इनका अंतर कितना है? 1 का, 1 की वैल्यू 3 आ गई। 3 सवाल का आंसर हो गया। तो ऐसे कर लोगे, कर लोगे ना? अब भाई अंतर की बात की हुई है, अंतर तो चाहे अंतर प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे 10 साल बाद में हो, चाहे 5 साल पहले हो, कभी भी अंतर निकाल लेना, अंतर उतना ही आएगा जितना हर जगह आता है, ठीक है? अंतर हर जगह सेम रहेगा। मैंने आपको ये बात कल की क्लास में शुरुआत में ही समझाई थी कि अंतर हमेशा सेम रहता है, ठीक है? आपका भाई अगर 10 साल बड़ा है तो हमेशा वो 10 साल बड़ा ही रहेगा, छोटा नहीं होगा, या 9 साल बड़ा नहीं होगा, या 8 साल नहीं होगा, 10 साल ही रहेगा, ठीक है? चलो अगला सवाल फेंकता हूँ। लो भाई सवाल नंबर 24 स्क्रीन पर आपके सामने है। बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। ऐसे सवालों को, बेसिक लैंग्वेज वाले सवालों को हम ना तो कोई फॉर्मूले से कर सकते हैं, ना किसी सूत्र से कर सकते हैं। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो फंडामेंटल्स अंडरस्टैंडिंग है, उससे ही करना पड़ेगा, ठीक है? तो सवाल पढ़ देता हूँ मैं, क्या बोल रहा है। ए और बी की आयु का जो अनुपात है 5:x है। ए सी से 18 वर्ष छोटा है। 9 वर्ष बाद में सी की आयु 47 वर्ष हो जाएगी। यदि ए और बी की आयु का अंतर सी की आयु के बराबर है तो एक्स का मान क्या होगा, आपको बताना है। सवाल तो भाई मुझे ही पढ़ना पड़ता है, अब तुम तो पढ़ते नहीं हो सवाल को, तुम तो बस उसके लेटर ज़रूर पढ़ लेते हो। उसने क्या लिख के भेजा है, बड़े प्यार से पढ़ते हो ऐसे। हाय सोनू, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, मुझे याद कर रहे होंगे, है ना? ऐसे लिखा हुआ आता है क्या? देखो देखो कैसे शर्मा रहे हैं। ओहो ओहो ओहो, चुपचाप सवाल कर लो, इधर देखो। तो भाई सवाल में बोला हुआ है ए बी, चलो ये तो मुझे पता नहीं है अनुपात, तो ये अनुपात तो मुझे निकालना है, तो निकाल लेंगे बाद में। ए सी से 18 वर्ष छोटा है, ठीक है भाई, और 9 वर्ष बाद में सी की आयु 47 वर्ष हो जाएगी। यदि ए और बी की आयु का अंतर, तो यहाँ पे मैंने ए और बी की आयु का अंतर लिख दिया भाई, और ये जो अंतर है वो सी के बराबर आएगा, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है अंतर हमेशा बराबर आएगा। आप कभी भी देख लेना, ठीक है? चाहे 10 साल बाद में हो, चाहे कभी भी 20 साल बाद हो, अंतर हमेशा सेम रहेगा। तो ए और बी की आयु का जो अंतर है वो सी के बराबर है। लेकिन सवाल में बोला हुआ है कि 9 वर्ष बाद में, 9 वर्ष बाद में, तो 9 वर्ष बाद में जो सी है वो 47 साल का हो जाएगा, तो ये 47 साल का हो गया सर, ठीक है? अब ये 47 साल का है, तो यहाँ पे कितनी साल का हो जाएगा वर्तमान में? आप बोलोगे सर 38 साल का। भाई 47 में से 9 माइनस करूँगा तो 38 ही आएगा ना। यहाँ पे ये 38 साल का है भाई साहब, ठीक है? अब सवाल में बोला हुआ है कि जो ए है वो सी से 18 वर्ष छोटा है। सी अभी 38 साल का है, तो 38 से 18 छोटा करूँगा तो कितना आ जाएगा? 20 साल। तो जो ए है वो 20 साल का है, ए 20 साल का आ गया, ठीक है भाई, 20 साल का आ गया। लेकिन यार ये बी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। मुझे लगता है कि ए छोटा है, बी बड़ा है। भाई 20 में से कौन सी संख्या माइनस करूँ कि 38 आ जाए? तो 38 तो नहीं आएगा यार, ये तो मामला ख़राब हो गया सर। 20 में से माइनस करेंगे तो 38 तो नहीं आएगा। इसका मतलब हमने उल्टा लिख दिया। अंतर को ऐसे लिखना होता है भाई, जब भी हम अंतर निकालते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी को माइनस करते हैं, ठीक है? तो अंतर मुझे लगता है ऐसे आएगा, बी माइनस ए, और ए की जो उम्र है वो 20 साल है। यहाँ पे मैं कौन सी संख्या लूँ, कौन सी संख्या में से 20 को माइनस करूँ 38 आ जाए? तो आप बोलोगे सर 58। भाई 58 में से 20 माइनस करूँगा 38 आ जाएगा ना, ये इसके बराबर ही तो आएगा 38 के, समझ रहे हो ना? तो मुझे पता लग गया जो बी है वो 58 साल का है, ठीक है?
और जो ए है 20 साल का है, तो अनुपात निकाल लेते हैं। तो भाई ए और बी की अनुपात कितना आ जाएगा, ए भाई 20 साल का है और जो बी है वो 58 साल का है। लेकिन सवाल में दिया हुआ है ए की जगह 5, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 20 है। तो 20 को 5 बनाने के लिए क्या करूँ, 20 को 5 बनाने के लिए क्या करूँ, आप बोलोगे सर 4 का भाग दे दो। तो मैंने इसमें 4 का भाग दे दिया भाई अनुपात में। अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं। तो यहाँ तो आ जाएगा 5, 58 में 4 का भाग दूंगा कितना आएगा, ये 2 से कट जाएगा, देखो 29 बार, और 2 से कटेगा ये 14.5। तो ये आ गया 5 अनुपात x। तो यहाँ से आप देख सकते हो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14.5। बोलो समझ में आ गया होगा सबको, ये सवाल कर लोगे ना ऐसे सवाल जब भी आएंगे। तो बेसिक फंडामेंटल पे जो भी सवाल आएंगे वो आप कर लोगे। चलो एक सवाल और करवा देता हूँ ऐसा ही, ठीक है, देख लो भाई, एक सवाल और देख लो यार। लो भाई सवाल नंबर 25 आपके सामने आ गया और आज की क्लास का आखिरी सवाल है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि प्रॉब्लम और एजेस का, प्रॉब्लम ऑन एजेस का लास्ट सवाल है। 25 सवाल करेंगे। एपिसोड 1 में हमने 10 सवाल कर लिए, आज की क्लास में हमने 15 सवाल कर लिए, तो टोटल 25 सवालों में ख़त्म हो गया होगा। छोटा सा टॉपिक है, बाकी आप प्रैक्टिस करना। आपको सवाल नहीं आए तो आप व्हाट्सअप टेलीग्राम पे हमको भेज सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। अब देखो ये बेसिक फंडामेंटल पर सवाल है, तो इसमें ना तो कोई फॉर्मूला लगेगा, ना कोई सूत्र लगेगा, ना कुछ और लगेगा, ठीक है, ना कोई प्रॉपर मेथड है करने का। जैसे सवाल बोल रहा है वैसे काम करना है। आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, सवाल को अंडरस्टैंड करने की आपको प्रोसेस क्या है, वो एग्जामिनर जानना चाहता है कि आप सवाल को कैसे सोचते हैं। तो मेरी थिंकिंग प्रोसेस आपसे थोड़ी सी अलग है। मेरी थिंकिंग प्रोसेस को थोड़ा पकड़ने की कोशिश किया करो कि मैं सवाल को क्या कर रहा हूँ, कैसे पकड़ रहा हूँ, कहाँ से क्या निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इस सवाल में कुछ भी नहीं है, मैं जैसे जैसे बोलूँगा वैसे वैसे काम करता जाऊँगा, सवाल आपके कदमों में आ जाएगा आंसर, देखना भाई। तो सवाल में बोला हुआ है जब राम का जन्म हुआ था, तो सवाल में बोल दिया राम का जन्म हो गया। सर जब जन्म होता है तो 0 साल का है भाई, ये जो राम है वो 0 साल का है। तब उसके पिताजी उसके भाई से, तो मैंने यहाँ बड़े प्यार से लिख दिया पिताजी, और यहाँ लिख दिया मैंने उसका भाई। तो जो पिताजी है वो भाई से 32 साल बड़े हैं, ठीक है, 32 साल बड़े हो गए। और माताजी उसकी बहन से, तो मैंने यहाँ लिखा भाई अपने बड़े प्यार से माताजी, और यहाँ बहन। तो बहन से जो माताजी है 25 साल बड़ी है, बहन से 25 साल बड़ी है। फिर सवाल में बोला हुआ यदि राम का भाई राम से 6 साल बड़ा है, अगर ये 0 साल का है और भाई 6 साल का बड़ा है तो ये 6 साल का हो जाएगा। बोलो भाई, अरे बात समझ में आई ना, ये 0 साल का है तो भाई 6 साल बड़ा है तो 6 साल का हो जाएगा। फिर सवाल में देखो क्या है, तो आप बोलोगे सर भाई 6 साल का है, ये पिताजी 32 साल बड़े हैं तो ये 38 साल के हो जाएंगे, ठीक है। फिर आगे सवाल में क्या बोला है, माताजी पिताजी से 3 साल छोटी है, पिताजी 38 साल के हैं तो माताजी 3 साल छोटी है तो 35 साल की हो जाएगी। और बहन से 25 साल बड़ी है तो बहन 10 साल की हो जाएगी, ये 35 की आ गई ना, माइनस करूँगा 10 आ जाएगा। सवाल में क्या पूछा हुआ, बहन की उम्र क्या है राम के जन्म के समय, जब राम 0 साल का था तब बहन 10 साल की थी, सवाल का आंसर आ जाएगा 10 साल। तो मैंने, आप देख लो मैंने क्या किया, जैसे जैसे सवाल बोल रहा था मैंने वैसे ही किया, ना मैंने कोई x माना, ना कोई y माना, ना कोई z माना, कुछ भी नहीं माना। अगर आपको x की याद आ रही है तो आप x मान सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, x मान के भी सवाल हो जाएगा और ऐसे भी सवाल हो गया। आप किसी की भी उम्र बता सकते हो, देख लो जिसकी उम्र पूछे उसकी उम्र बता सकते हो, आपके सामने है भाई, पूरा पूरा काला चिट्टा आपके सामने है, समझ गए। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हमने बहुत ही ज़बरदस्त सवाल किए, CDS में आए हुए सवाल भी किए, CPO में आए हुए सवाल भी किए, CGL मेंस में आए हुए सवाल भी किए। तो जितने भी पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए सवाल थे वो हमने सारे कर लिए, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी सारे कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉब्लम ऑन एजेस पे कोई डाउट नहीं बचा होगा, आप सारे सवाल आप कर पाएंगे।
अगर आज की क्लास आपको समझ में आई है तो चलो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है।